नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। अगले श्लोक में पुनः भगवान ने कहा, अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्यः उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि जो पुरुष प्रकृति के गुणों के सहित इस रहस्य को तत्वपूर्वक जान लेता है, उसका पुनरावर्तन नहीं होता, माने मुक्ति को प्राप्त होता है। तो केचित कुछ लोग ऐसे हैं जो ध्यान के माध्यम से उस परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। दूसरे वर्ग के लोग हैं जो सांख्य योग के माध्यम से करते हैं, और तीसरे जो है वो कर्म योग के माध्यम से। तो एक 3 कैटेगरी बना दिया, 3 श्रेणी बनाया। तो पहली श्रेणी के लोग तो ध्यान के माध्यम से उसकी प्राप्ति करते हैं, माने उत्तम कोटि के लोग होते हैं। और जिनकी बुद्धि उससे थोड़ी कम होती है तो वह लोग सांख्य योग के माध्यम से, माने मध्यम कोटि के लोग सांख्य और योग के माध्यम से। जो अधम कोटि के लोग हैं वो केवल निष्काम कर्म से ही परमात्मा की प्राप्ति करते हैं, उसको जान लेते हैं। तो कहा कि ये अधिकारी भेद से या बुद्धि भेद से उत्तम, मध्यम और अधम 3 श्रेणी के लोग होते हैं। कहा कि लेकिन अन्य बहुत ऐसे लोग अभी बचे हुए होते हैं जो न तो ध्यान के माध्यम से, न सांख्य योग के माध्यम से, और निष्काम कर्म भी जिन्हें अभीष्ट नहीं है। तो ऐसे लोगों का क्या फिर उनकी गति नहीं होती, उनकी मुक्ति नहीं होती। तो इस श्लोक में भगवान ने कहा कि नहीं, तू माने परंतु अन्य माने इनसे दूसरे, अर्थात जो मंद बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, पुरुष हैं। तो जो मंद बुद्धि के लोग हैं वो निष्काम कर्म में भी विश्वास नहीं है, न कर पाते हैं। ध्यान तो दूर की बात है, वो ज्ञान सांख्य योग में भी उनका मन नहीं रमता। तो फिर कैसे उनको सद्बुद्धि आवे? तो करें कि इसी प्रकार से अन्य माने जो मंद बुद्धि वाले पुरुष जन हैं, व्यक्तिजन हैं, वह एवं माने इस प्रकार अजानन्तः माने न जानते हुए, अन्येभ्यः श्रुत्वा दूसरों से, अन्येभ्यः का अर्थ है जो महापुरुष जन होते हैं, जो तत्वज्ञ होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो गुरुजन होते हैं, ऐसे लोगों से तत्व के रहस्य को जो ठीक से जानते हैं, उन पुरुषों से, उन महापुरुषों से श्रुत्वा माने सुन करके, उपासते उपासना करते हैं। च और ते माने वह श्रुतिपरायणाः अपि, माने श्रुति का अर्थ यहाँ वेद नहीं, श्रुति का अर्थ माने सुनना, सुनने के साथ साथ या श्रुतिपरायण होकर के, माने सुनने के द्वारा उसमें तल्लीन होकर के, सुन करके ही किसी बात को सुना और जो सुना उसमें लग गए पूरे मनोयोग से। तो ऐसे जो सज्जन हैं, ऐसे जो व्यक्ति हैं, उनकी भी मृत्युम अतितरंती, वह भी संसार सागर को, मृत्यु रूप संसार सागर को, अर्थात इस आवागमन के बंधन को अतितरंती बने तैर जाते हैं, निसंदेह पार कर जाते हैं। तो जो अत्यंत मंदबुद्धि के जन हैं, चौथी माने जो एक श्रेणी बनाई परमात्मा ने, कहा कि ये अति मंद बुद्धि के होते हैं। इनका मन न तो ध्यान में होता है, ध्यान कर ही नहीं सकते। ध्यान के द्वारा सतत अभ्यास करते हुए उस परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। तो कहा कि तब ये अगर ध्यान से नहीं कर पाते तो ज्ञान से करें, सांख्या योग से, कहा वो भी संभव नहीं होता, क्योंकि ये अत्यंत मंद बुद्धि के जन होते हैं। तो कहा फिर निष्काम कर्म, कहा उसमें भी इनकी स्थिति इसलिए नहीं बनती कि यह भी सतत कई जन्मों की साधना से निष्काम कर्म योग प्रतिष्ठित हो पाता है। तो कहा जो अत्यंत मंदबुद्धि है, फिर तो इनका उद्धार नहीं होता होगा, परमात्मा इनका उद्धार नहीं करता होगा। भगवान कह रहे नहीं, ऐसे लोग भी मृत्युम अतितरन्ते, मृत्यु को पार कर जाते हैं। लेकिन कैसे पार करते हैं? तो कहा कि ये केवल श्रुतिपरायण हो जाते हैं। श्रुतिपरायण का अभिप्राय होता है कि ये सुनते हैं किसी महापुरुष से कि ऐसा ऐसा करने से ये हो जाता है,
माने उनमें श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, और श्रद्धा जो है यही मूल है। धर्म का मूल श्रद्धा है। बिना श्रद्धा के धर्म टिक नहीं पाता, होता नहीं, चल नहीं पाता। श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई, गोस्वामी जी भी कहते हैं, श्रद्धा के बिना धर्म हो ही नहीं सकता। तो श्रद्धालु पुरुष क्या करता है कि उसने जब सुना कि गंगे तो दर्शनान मुक्ति है, गंगा जी आपके दर्शन से मुक्ति होती है, और किसी महापुरुष के द्वारा जब ये बात सुनी तो उसके वचन में विश्वास कर लिया कि महापुरुष ने कहा है कि जब हम गंगा जी का दर्शन करेंगे, स्नान करेंगे और गंगा जल का पान करेंगे तो हम भवसागर से तर जाएंगे। बस इतनी आस्था, इतनी ही श्रद्धा उसके ले जाती है, गंगा स्नान कराती है, और अंततः उसका भी, ऐसे व्यक्ति की भी मुक्ति होती है। तो एक तो ये उदाहरण के तौर पर कहा, वस्तुतः किसी भी प्रकार की श्रद्धा उत्पन्न कर देता है महापुरुष साधक के हृदय में। वो जानता है कि मति मंद है ये, मति बुद्धि, इसकी बुद्धि जो है अत्यंत मंद है, तो ये इसका किसी भी भगवान के जितने मार्ग कहेंगे उन मार्गों में इसका मन नहीं रमेगा। तो इसका मन कैसे रमे? तो बहुत ऐसे कृषक होते हैं, वो केवल जैसा कि वर्णन भी आता है कि नारद जी से भगवान विष्णु ने कहा कि सर्वाधिक मेरा भक्त तो कृषक है। तो नारद जी जानने के लिए कृषक के यहाँ गए और देखा कि वो सवेरे सोकर उठता है तो भगवान का नाम लेता है, और अपने बैलों को जब हल जोतने के लिए लेकर चलता है तब लेता है, जब बैलों को खोल देता है आकर के भोजन करता है, और शयन के समय भगवान का नाम केवल नारायण कहता है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा जो भक्त है वह मेरा परम भक्त है, क्योंकि उसने अपने गुरु के वचन में, अपने किसी महापुरुष के वचन में श्रद्धा कर ली कि नारायण का एक बार सच्चे हृदय से उच्चारण करने से भी मुक्ति हो जाती है। तो ये इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो केवल महापुरुषों के अथवा गुरुजनों के अथवा जो तत्वज्ञ हैं, जो लोग सदाचारी हैं, उनसे जब सुनता है कि ऐसा करने से आवागमन का बंधन ढीला हो जाता है, छूट जाता है, मुक्ति हो जाती है, तब उनके वचन में विश्वास करता हुआ, श्रद्धा रखता हुआ, स्तुति परायणा, केवल सुनने से परायण हुआ जो व्यक्ति, जो साधक सुन करके उपासते माने उपासना करता है, श्रुत्वा उपासते, केवल सुन करके ही उपासना कर रहा है। और सुना क्या कि ऐसे ऐसे भगवान की प्राप्ति होगी, बस महापुरुष के वचनों में विश्वास, यह भी बहुत बड़े श्रद्धा का विषय बनता है। और अगर ऐसी श्रद्धा उत्पन्न हो गई तो इस संसार सागर से तरने में देर नहीं होती। तो जो अत्यंत मंद बुद्धि के जन हैं उन्हें भी भगवत कार्य में लगाए रखना चाहिए। इसीलिए भगवान ने गीता के तीसरे ही अध्याय में कहा था कि न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संज्ञानाम, कहा कि जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरेत। जो अज्ञजन हैं उनके उनमें बुद्धि भेद उत्पन्न नहीं करना चाहिए। न बुद्धि भेदम जनयेत, और कैसे अज्ञानाम, अज्ञानियों में कर्म संज्ञानाम, वो तो कर्मों में लगे हुए हैं और निष्काम कर्म भी नहीं करते, वो तो सकाम कर्म कर रहे हैं। कहा कि लेकिन जोषयेत सर्वकर्माणि, उनको उस कर्म में लगाए हुए कुछ ऐसी बातें बतानी चाहिए कथा के माध्यम से, भगवान के गुणानुवाद के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से, जिसमें उसकी आस्था, उसकी निष्ठा, उसकी श्रद्धा भगवान में हो जाए। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा मंद अधिकारी भी जब सुन करके महापुरुषों से मेरे बारे में सुनता है और उस रूप में ही उपासना करने लगता है, चाहे जैसी उपासना करता हो। सुना गया है कि जो वैद्यनाथ भगवान शंकर का मंदिर है, वो बैजू नाम के किसी व्यक्ति ने, जो हलवाहा था, वो शंकर जी को भजन करने की जगह, शंकर जी को जल चढ़ाने की जगह केवल अपने उस डंडे का प्रहार कर देता था जिस डंडे से बैलों को हाँकता था। एक दिन वो भूल से भोजन में बैठ गया, भोजन करना आरंभ कर दिया, तब ध्यान आया कि अरे आज तो मैं उसको डंडा लगाया नहीं। तो वो जा करके जैसे डंडे का प्रहार किया, भगवान शंकर प्रकट हो गए, उसकी आस्था से प्रकट हो गए, उसकी श्रद्धा से प्रकट हो गए। तो यही है, भगवान श्रद्धा देखते हैं कि महापुरुषों के वचनों में अगर साधक की श्रद्धा हो गई है तो भगवान निश्चित ही उसे भी दर्शन देते हैं, और ऐसे व्यक्ति का जो जीवन है सार्थक हो जाता है।
वो इस मृत्यु सागर से पार कर जाता है। का मृत्युम अतितरंती, वह भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह पार कर जाते हैं, तैर जाते हैं। तो संसार सागर को तैरने का ये उपाय बताते हुए फिर भगवान ने जो क्षेत्रज्ञ की बात कही थी उसमें फिर कहा कि यावत् संजायते किंचिदा सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद विद्धि भरतर्षभ। भगवान ने कहा कि हे भरतर्षभ, हे भरत श्रेष्ठ, भारतवंशी अर्जुन, यावत माने जितना, किंचित माने जो कुछ भी, यावन मात्र जो कुछ भी, स्थावर जंगमम, अस्थावर और जंगम दृष्टिगोचर होता है। जो अस्थावर जंगम है कितना है, कहा कि यावन मात्र, जितना, संपूर्ण स्थावर और जंगम। सत्व माने वस्तु, क्या है ये, संजायते माने उत्पन्न होती है। जितनी भी अस्थावर वस्तुएं, अस्थावर पदार्थ अथवा जो जंगम पदार्थ, जंगम वस्तुएं हैं, सत्व माने प्राणी कहिए, सत्व माने वस्तु भी कह सकते हैं, जो उत्पन्न होती है। तत् माने उस संपूर्ण को क्षेत्रज्ञ संयोगात विद्धि, उसको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न हुआ, विद्धि माने जानो। अब प्रश्न ये है कि क्षेत्रज्ञ का संयोग कैसे होता है। क्षेत्र जो है यह तो देह है और क्षेत्रज्ञ है आत्मा। आत्मा और देह के संयोग से अस्थावर जंगम उत्पन्न हो रहे हों, ये बात कैसे संभव है। ये जो शरीर है तो क्षणभंगुर है, नासवान है, विनष्ट होने वाले है। और ये तो ठीक है, इसमें जो जीवात्मा है इन दोनों के संयोग से उत्पन्न हो रहा हो कोई वस्तु, कोई पदार्थ, ये कैसे संभव है। क्या आत्मा से भी, आत्मा तो निर्विकार है, आत्मा असंग है, निर्गुण है, निष्क्रिय है, साक्षी है और चैतन्य है। जबकि ये जो क्षेत्र है यह तो निश्चित ही विकृति इसमें है, इसका जो गुण है, इसका जो धर्म है वो क्षणभंगुर है, क्षणिक है, नष्ट होने वाला है, प्रतिक्षण चीज रहा है। तो कहाँ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग कैसे संभव हो पाएंगे। और भगवान कह रहे हैं तो भगवान कोई ऐसी वाणी बोलेंगे नहीं। ये प्रश्न ये है कि ठीक है, जो वस्तु उत्पन्न हो रही, चाहे स्थावर हो चाहे जंगम हो, वो दोनों का उत्पन्न होना कहाँ से संभव हो रहा है, तो कहा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से। तो ये कैसे संभव है, जबकि भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन क्षेत्रज्ञो संयोगात संजायते, उसी से ये उत्पन्न होते हैं और इसी को तुम जानो, ठीक ढंग से जानो। तो इसका अर्थ इतना ही है कि प्रकृति और पुरुष के संबंध से ही इस संपूर्ण जगत की स्थिति बनती है। प्रकृति को ही कहा है क्षेत्र, और इसको आप इस रूप में भी जान सकते हैं कि जिसको भगवान ने परा प्रकृति और अपरा प्रकृति कहा था। तो जो परा प्रकृति है यही है जीवभूता, यही है चैतन्य रूपा, और यही अनादि से चल रही है। प्रकृति भी अनादि से चल रही है। तो प्रकृति क्या है, तो कहा कि यह प्रकृति जो है ये अष्टधा प्रकृति है, ये परा प्रकृति अष्टधा है। तो अष्टधा प्रकृति क्षय होती है, विनष्ट भी होती है, और जो यह क्षेत्रज्ञ है जिसको पुरुष कहते हैं, इसका संबंध प्रकृति से होता है, तभी ये जगत की स्थिति बनती है। जब तक प्रकृति पुरुष से दूर है तब तक जगत निष्पन्न नहीं होता। तो प्रकृति और पुरुष के साथ होने से विक्षोभ होता है, जो उसी से गुण उत्पन्न होते हैं। गुणों के विकृति से ही पंच महाभूत, पंचतन मात्रा, महतत्व आदि, जिसमें मन भी है और उसके साथ पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय। कहा कि इसी प्रकृति और पुरुष के संयोग से, संबंध से ही इस संपूर्ण जगत की स्थिति है। तब तो संपूर्ण जगत नाशवान क्षणभंगुर तो है ही। तो क्षणभंगुर है तब तो ये अनित्य है, नित्य तो है नहीं। पर इतना होते हुए भी परस्पर जो प्रकृति है, जो अपरा प्रकृति है, और वह परा प्रकृति के गुण धर्म से अपने को एक प्रकार से स्वीकार कर लेता है। परा प्रकृति अपरा प्रकृति के गुण धर्म को, अपरा प्रकृति परा प्रकृति के गुण धर्म को परस्पर स्वीकार कर लेते हैं। तो जब ये स्थिति बन जाती है तो वही चैतन्य
चैतन्य इसी जिसको हम अंतःकरण में चिदाभास चैतन्य कहते हैं। चिदाभास चैतन्य प्रकृति के गुणों को अपने में स्वीकार कर लेता है। उसी स्वीकृति से जो विकृति होती है, ये शरीर की संरचना बनती है, वही स्थावर और जंगम बन जाते हैं। तो उसी से इसकी उत्पत्ति कही गई है। तभी भगवान कह रहे हैं कि जो ये पराप्रकृति अपराप्रकृति है, तो ये प्रकृति हमारी दो है। जो पराप्रकृति है यह इसको पुरुष जानो, इसी को क्षेत्रज्ञ जानो। लेकिन जो अपरा प्रकृति है, यह प्रकृति के अंतर्गत है, पंचमहाभूत आदि हैं। तो इन दोनों के संबंध से यही है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात। अन्यथा जो क्षेत्रज्ञ है वह तो अवयव रहित है, किसी प्रकार का अवयव नहीं है। और जो क्षेत्र है ये सावयव है, इसमें सारे अंग प्रत्यंग हैं। तो अगर निरावयव है, निराकार है, तो ठीक जैसे संबंध ये होता है कि घट का मिट्टी से संबंध, अथवा सूत का वस्त्र से संबंध, अथवा कोई घट सूत से बांधा गया हो, यह भी एक संयोग है। लेकिन इसमें किस प्रकार का संयोग होगा? क्षेत्र तो बिल्कुल भिन्न है, क्षेत्रज्ञ भिन्न है। क्षेत्रज्ञ निर्विकार है, निष्क्रिय है, निर्गुण है और निरवयव है। तो कैसे ये संभव है? तो कहा कि वही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ परस्पर एक दूसरे के गुण धर्म को जब स्वीकार कर लेते हैं, तभी गुणों में विकार होता है। उसके बाद सृष्टि आरंभ होती है। तो इसलिए सृष्टि में जो वस्तु जहाँ तक दृष्टिगोचर हो रही हो, चाहे स्थावर हो या जंगम हो, ये सब कुछ मानना कि कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं। तो कहा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात संजायते, ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, यावन मात्र जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, जो स्थावर जंगम वस्तु हैं, वो सब इन्हीं के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं, ऐसा जानो। अगले श्लोक में पुनः भगवान ने कहा कि अर्जुन, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत स्व विनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। भगवान ने कहा कि इस प्रकार जान करके जब ये जान लिया कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संबंध से ही स्थावर जंगम उत्पन्न हो रहे हैं, तो यह माने जो पुरुष, जो साधक, जो व्यक्ति विनश्यत्सु, विनश्यत्सु का अर्थ होता है नष्ट होते हुए। सर्वेषु माने सभी, भूतेषु भूतों में, प्राणियों में, चराचर प्राणियों में, अविनश्यंतम माने नाश रहित, विनष्ट न होने वाला, अर्थात नाश रहित परमेश्वरम, परमेश्वर को समम समभाव से, तिष्ठन्तम माने स्थित, पश्यति माने जो देखता है, यह पश्यति माने जो देखता है, सह पश्यति वस्तुतः वही देखता है। देखना तो कई प्रकार का होता है। एक देखना ये है कि यथार्थ को देखा, एक माया से बद्ध जीव उसके यथार्थ स्वरूप को न देख करके स्थूल रूप को देखता है। दूसरा ये है कि देख रहा है कि पशु पक्षी, मनुष्य अथवा ये सर्प आदि, यह भी देखना है। लेकिन वस्तुतः वह देखना जिसको लोग देख नहीं पा रहे हैं, वो केवल उसके ऊपरी स्थूल जो शरीर है, उस स्थूल शरीर को देख करके तत्त कल्पना करते हैं। वह देखना नहीं है। तो क्या देखा जाए? कहा कि देखिए ये नष्ट होने वाला क्या है, क्षेत्र, इसको विनश्यत्सु कहते हैं। ये निश्चित ही नष्ट हो जाता है। इसकी स्थिति ही सारे आचार्यों ने ही मानी। निरुक्तकार जैसा कहते हैं, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते, और फिर कहा कि विनश्यति। तो ये शरीर की स्थिति होती है। पहले तो इसका अस्तित्व हुआ, फिर उत्पन्न हुआ, बढ़ा, और बढ़ने के बाद फिर इसमें परिवर्तन होने लगा, अपक्षीयते फिर घटने लगा, और उसके बाद विनश्यति नष्ट हो जाता है। तो ये शरीर जो प्रतिक्षण क्षरण को प्राप्त हो रहा है, प्रत्येक क्षण इसमें खींच रहा है, किसी न किसी प्रकार का विकार होता चला जा रहा है। तुरंत भले ज्ञात न होता हो व्यक्ति को, लेकिन कुछ दिनों के बाद देखने पर लगता है कि अच्छा अब ये शरीर नष्ट होने की स्थिति में आ चुका। तो जिसको प्रारंभ में देखा, उसी को कुछ दिन के बाद देखने पर, कुछ वर्षों के बाद लगता है वो बदल गया, वो नहीं है। और यही शरीर जब बहुत दिनों बाद देखी जाए
तो ऐसा लगता है यह वह भी नहीं है। इसलिए भगवान ने आरंभ में ही कहा था शुरू के अध्याय में कि ये जो अवस्थाएं हैं, अवस्था शरीर की होती हैं, और वो पैदा हुआ बाल्यावस्था ही, फिर युवावस्था है, अंत में जरावस्था को प्राप्त हो जाता है। तो ये शरीर की अवस्थाएं होती हैं और ये विनश्यत्सु है, माने नष्ट हो रहा है। लेकिन जब कभी हमारी दृष्टि, हम लोगों की दृष्टि पड़ती है किसी पर, तो वो उसके शरीर को ही हम उसका स्वरूप मान बैठते हैं का वह स्वरूप नहीं है। वस्तुतः यह देखना नहीं है। क्यों ये देखना नहीं है? क्योंकि वो तो नष्ट होने वाला है। तब वस्तुतः क्या देखना है कि सर्वेषु भूतेषु कह दिया, केवल मनुष्य ही नहीं, मनुष्य के अतिरिक्त जितने प्राणी हैं, मनुष्य भी होगा, और तिर्यक योनि, पशु पक्षी, जलचर, थलचर, नभचर, अथवा आप कह सकते हैं जड़ जंगम, चराचर जगत में जो प्राणी दिखाई दे रहे हैं, उन सारे प्राणियों के शरीर को देख करके ये कल्पना करना कि नहीं यही इसका स्वरूप है, यही इसका महात्मा है, सो तो असली देखना नहीं है। और यही कारण था कि जब जनक के दरबार में, महाराज जनक के दरबार में पहुंच गए कहोड़ पुत्र अष्टावक्र जी, तो पूरी सभा सहित जब अष्टावक्र को देखा कि ये 8 ढंग से टेढ़ा है, तो सब हंस पड़े, सभासद सहित जनक भी हंस पड़े। तो उनके हंसी जब तक चलती रही, उन लोगों के, अष्टावक्र जी बिल्कुल मौन भाव से खड़े रहे। लेकिन जब वो हंसना बंद हुआ, तब अष्टावक्र जी हंसने लगे। अष्टावक्र जी का हंसना देखकर वो लोग आश्चर्यचकित हुए कि लगता ही विक्षिप्त भी है क्या, क्योंकि जब हम लोग हंस रहे थे तो ये मौन था, जब हम लोग चुप हुए तो हंस रहा है। तो राजा ने सबके आश्चर्य को तोड़ते हुए जनक ने पूछा कि तुम किस लिए हंस रहे हो? तो अष्टावक्र ने उत्तर दिया कि मुझे आप लोगों के इस दृष्टि पर हंसी आ रही है, वो यूयम सर्वे चर्मकारा, तुम लोगों की दृष्टि ही चमड़े तक है, इस शरीर के ऊपरी भाग तक है। ये क्या हंस रहे हो इस शरीर की विकृति को देख करके, अथवा इसमें स्थित आत्मा को देख करके? तब जनक को लगा कि तो महान ज्ञानी है, और जनक ने फिर उपदेश ग्रहण किया है। वो विस्तार की बातें अलग हैं, अष्टावक्र गीता में भी उपदेश किया है, पर इसका अर्थ इतना ही है कि जो ऊपरी भाग देखा जाता है, कोई गौर वर्ण का है, कोई श्यामल वर्ण का है, कोई किसी के अंग विकृत हैं और किसी के सावयव हैं, कहीं सौंदर्य का अधिक स्वरूप दिखाई दे रहा है, तो ये सब देख करके भी ये देखना चाहिए कि इसमें परमात्मा का जो वास है वो कैसा है, उसकी वाणी, उसका सदाचरण, ये सब विचार करने चाहिए और आत्मा को देखने का यत्न करना चाहिए। और यही कारण था कि जब मलिक मोहम्मद जायसी जी बड़े काले थे, कुरूप बहुत थे, और जब वो किसी राजा के दरबार में गए तो राजा ने देखा मलिक मोहम्मद जी को, राजा के सभासद भी देखे और सब हंसे। तो जायसी ने पूछा राजा से कि मोहिका हंससी कि को हो रही, किस पर हंस रहे हो? मुझ पर हंस रहे हो? इस घट पर हंसी आ रही है अथवा इस घट के निर्माता उस कुम्हार पर? तो वस्तुतः बात यही है कि इस घट का निर्माता जो है, जो इस घट में रम रहा है, बैठा हुआ है, उसको जो देखता है, असली देखना तो वही है। यह पश्यति स पश्यति, इस बात को जो ये देखा वो सही साधक तो वही है कि सब में परमात्मा, वही चींटी की आत्मा हो, चाहे तो हाथी की आत्मा हो, किसी ऋषि महर्षि की आत्मा हो, अथवा जड़ व्यक्ति की हो, सब में है तो कौन? कहा कि तिष्ठन्तम परमेश्वरम सर्वेषु भूतेषु समम, परमेश्वरम तिष्ठन्तम, संपूर्ण प्राणियों में, जगत के चर अचर संपूर्ण प्राणी, जितने भी प्राणी हैं उसमें परमेश्वर को स्थित होता हुआ, और अविनश्यंतम, नष्ट न होने वाले, विनश्यंतम, इस विनाशशील शरीर में जो अविनश्यंत आत्मा है, जो उसको जान लिया, जो उसको देख लिया, यह पश्यति वस्तुतः स पश्यति, वही देख रहा है। ये किसको होता है? तो कहा समम, माने जिसमें अब समत्व की दृष्टि आ गई है, जो आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति। अर्जुन, पहले ही कहा है भगवान ने, तो आत्मोपमेन, अपनी ही भांति, अपनी ही आत्मा सर्वात्मा में हो गई है। इस प्रकार का जिसको दर्शन होता है, वो तब न तो किसी से घृणा करता है, न किसी से शोक होता है, न किसी से मोह होता है, सब अपने ही हैं, अपनी ही आत्मा है। तो इस प्रकार का विचार उसका बन जाता है, वही सच्चा साधक है
और वही परमात्मा के नज़दीक आ चुका है। इसीलिए ईशावास्योपनिषद में जो बात कही कि कहते हैं कि यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाद भूत बीजानत तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यतः। जब एकत्व का बोध होता है और ये दिखाई पड़ता है कि आत्मैवाद भूत बीजानत, आत्मा ही सर्वरूप में एक हो गई है, तब तत्र कह मोह कह शोक, न शोक रहता है न मोह रहता है। तो भगवान ने यहाँ बहुत साफ कहा कि जो साधक उच्च कोटि के साधक हैं वो सारे प्राणियों में जो नष्ट होने वाली शरीर है उसी शरीर में स्थित अविनश्यंतम उस नष्ट न होने वाली आत्मा को समान रूप से स्थित होता हुआ देख रहा है, वस्तुतः तो वही देखता है। तब जब इस प्रकार से उसकी दृष्टि हो जाती है तो उसकी गति क्या होती है, वो कहाँ उसकी स्थिति होती है, उसे प्राप्ति क्या होती है, तो अगले श्लोक से बता रहे हैं। भगवान ने कहा समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम। भगवान ने कहा कि ही माने क्योंकि जो साधक है वह पुरुष, वह आत्मा जीवात्मा सर्वत्र सब में समवस्थितम माने समभाव से स्थित हुए ईश्वरम ईश्वर को परमेश्वर को समम पश्यन् समान रूप से देखता हुआ आत्मना आत्मानम न हिनस्ते, आत्मना माने अपने द्वारा, आत्मानम माने अपने को न नष्ट नहीं करता है। नष्ट नहीं करने का अभिप्राय क्या है, कहा कि शरीर का नाश होने से अपने आत्मा का नाश होना ये नहीं मानता। शरीर के नष्ट होने पर आत्मा तो नष्ट होती ही नहीं। इसको कितनी जोर दे करके भगवान ने दूसरे ही अध्याय में बता दिया था कि ये आत्मा को तो न तो शस्त्र काट सकते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो कौन इसको विनष्ट कर सकता है, जो पंच महाभूत हैं उनकी सामर्थ्य नहीं है कि इस आत्मा को विनष्ट कर दें। तब ये जब उत्पन्न हुआ है तो उत्पन्न हुआ तो हम देखते हैं, कहा कि नहीं वो न जायते, आत्मा नहीं उत्पन्न होता, शरीर उत्पन्न होती है। मर्यते वा कदाचित, तो ये मरेगा भी नहीं। कहा इसलिए जब शरीर का नाश होता है तो जो ये समझ लेता है कि आत्मा का नाश हो रहा है वह तो वस्तुतः कुछ नहीं जानता, वो अज्ञानी है। ये शरीर नष्ट होता है ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि शरीर प्रकृति के अंतर्गत है, लेकिन जो क्षेत्रज्ञ है परमेश्वर है, जो आत्मा है कभी विनष्ट नहीं होता। तब कहा कि अपने से अपना उद्धार करिए। पहले ही भगवान ने गीता में कहा 6ठे अध्याय में उद्धरेद आत्मदात्मानम नात्मानम ओसादेत, पर चाहिए साधक को कि आत्मानम अपने को उद्धरेद आत्मना, अपने से इस आत्मा का उद्धार करे, नात्मानम अवसादेत, इस आत्मा को अवसन्न न करे, अवसादन में न डाले। तो यहाँ कह रहे हैं कि जब उसने देखा कि सर्वत्र सब प्राणियों में वो परमात्मा ही स्थित हैं, तब मानो उसने अपना उद्धार कर लिया है। इसलिए कह रहे आत्मना आत्मानम न हिनस्ति, अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता है। तब क्या होता, वो ततः पराम गति में आती, इससे वह परम गति को प्राप्त होता। परम गति और कौन हो सकता है? सबसे श्रेष्ठ गति क्या है सृष्टि में? तो कहा श्रेष्ठ गति परमात्मा की प्राप्ति ही है। जिसने ब्रह्म की प्राप्ति कर ली, भगवान की प्राप्ति कर ली, अब उसके लिए कुछ भी शेष नहीं बचा। संसार में सांसारिक कृत्यों को करना ये तो व्यवहारिक कार्य हैं, ये तो होते रहते, करते रहना चाहिए, लेकिन व्यवहारिक कार्यों को संपन्न करता हुआ भी परम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए सदैव यत्न करते रहना चाहिए, यत्नशील रहना चाहिए कि ये हमको परम पुरुषार्थ जब तक नहीं मिल पाएगा, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, बार बार शरीर धारण करेंगे। तो कहा कि पराम गति माने जो सर्वश्रेष्ठ गति है वो तो वही है कि वह ब्रह्म को जानकर ब्रह्ममय हो जाए, परमात्मा को जानकर परमात्मा में अपने को विलीन कर ले। जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी तो मानो वह परम गति की प्राप्ति हो गई। तो अपने से जो अपने को उद्धार करता है वो कब संभव हो पाएगा अपने से अपना उद्धार का? ठीक यही बात है, सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम समम पश्यते, जो सब में समान रूप से एकमात्र वही परमात्मा स्थित है, इसको समान रूप से पश्यति देख रहा हो, वही अपना उद्धार करता है और अपने को विनष्ट कभी नहीं करता। वो कहा कि ईशावास्योपनिषद का मंत्र है कि कहते हैं
असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जना। आत्महन जन वो होते हैं जो अपने को विनष्ट कर देते हैं। और अपने को विनष्ट करना क्या है? शरीर का घात करना घात नहीं है, वो तो आज नहीं कल अपने आप नष्ट हो ही जाएगा, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। न तो आत्महत्या की आवश्यकता है, न जहर इत्यादि खाने की आवश्यकता है। आज नहीं तो कल किसी न किसी दिन तो इसका भी अंत हो जाएगा। ये शरीर तो प्रतिक्षण शरण को प्राप्त हो रहा है, विनष्ट ही हो जाएगा। तो इसके लिए अपने शरीर को नष्ट करना क्या नष्ट करना है? वस्तुतः नष्ट करना ये है कि जो जैसा है वो अपने को उस रूप में न जानता हुआ, आत्मा को न जानता हुआ इसको दूसरे रूप में मान बैठता है, वही है आत्मापहारिणा। वो अपने हत्या को करने वाला है, वही है आत्महत्यारा। उसी के लिए कह रहे हैं कि वह असुरिया नाम ते लोका, आसुरी लोग जो असुरों के द्वारा सेवित लोग हैं, आसुरी भाव को प्राप्त होने वाले लोग हैं, और उन्हीं लोगों को प्राप्त करता है। वो कैसे लोग हैं? गहन घोर अंधकार में तमोमय लोग हैं। तो जिस किसी ने भी अपने को जो यो अन्यथा सतत महात्मानम, जो हमेशा अपने को ये मानता है कि हमारी आत्मा कुछ है, मैं और कोई हूँ, तो इस रूप में जो जान गया है, किम तेन न कृतम पापम, उसने कौन कौन पाप नहीं किया, मानो सारे पाप उसने कर लिया है कि इस आत्मा को जो स्वयं साक्षात परमात्मा ही है, इसको कुछ और मानता हुआ, परम गति को प्राप्त न करने की चेष्टा करता हुआ, केवल सांसारिक भोगों में लगा हुआ है। उसी के लिए कहा कि ऐसा जो पुरुष है, ऐसा जो व्यक्ति है, वह अपना उद्धार करने की जगह अपने को विनष्ट कर देता है। लेकिन जिस साधक ने, जिस पुरुष ने सर्वत्र सब में समवस्थितम समभाव से स्थित हुए परमेश्वर परमात्मा को समम पश्यन, समान रूप से सभी प्राणियों में देखता हुआ अपने से अपने को उद्धार करता है, अपने को नष्ट नहीं करता, वस्तुतः वही इस संसार सागर को तरता है और वह पराम गतिम याति, परम गति को प्राप्त हो जाता है। पुनः अगले श्लोक में भगवान ने कहा कि प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं म कर्तारं स पश्यति। कहा प्रकृत्यैव च कर्माणि, च माने और, यह माने जो पुरुष, कर्माणि माने संपूर्ण कर्मों को, कर्माणि बहुवचन है, तो जो कर्म, कर्म अकर्म विकर्म अथवा संचित क्रियमाण प्रारब्ध कर्म, जितने भी कर्म हैं उन सारे कर्मों को, संपूर्ण कर्मों को, सर्वशः सभी प्रकार से, प्रकृत्याः प्रकृति के द्वारा ही, एवं मन ही क्रियमाणानि किए हुए, पश्यति देखता है, तथा आत्मानम और आत्मा को अकर्तारम अकर्ता पश्यति देखता है, सह पश्यति वस्तुतः वही देखता है। बहुत अच्छी बात कही। ये पूर्व से ही ऐसे प्रसंग आ चुके हैं, भगवान बीच बीच में बात बताते गए हैं। अर्जुन को ध्यान दिलाने के लिए ये बात कह रहे हैं कि जो भी कर्म होता है, मनुष्य तो जान बैठता है कि मेरे द्वारा कर्म किया गया, पर सारे कर्म प्रकृति के द्वारा संपन्न हो रहे हैं। तीसरे अध्याय में कहा था भगवान ने कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः, लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो अहंकार से मोहित व्यक्ति अपने को कर्ता मान लेता है। वस्तुतः प्रकृति क्रियमाणानि, प्रकृति के द्वारा ही सारे कर्म संपादित हो रहे हैं। गुणै कर्माणि सर्वशः, प्रकृति के गुणों से ही संपूर्ण कर्म संपन्न हो रहे हैं। तो कहा कि जो साधक संपूर्ण कर्मों को ये देखता है कि प्रकृति के द्वारा ही संपादित किए जा रहे हैं, प्रकृति प्रकृतिस्थ ये चैतन्य ही तो है, वही क्षेत्रज्ञ ही तो है, लेकिन क्षेत्रज्ञ प्रकृति के गुण धर्मों को अपने में आरोप करके और संपूर्ण कर्मों को सभी प्रकार से ये मानता है कि प्रकृति के द्वारा जो संपन्न कार्य है वो समझता है कि मैं कर रहा हूँ। तो जब अपने को कर्ता मानता है तब तो कर्म का बंधन होता है, लेकिन जिसने जाना कि नहीं प्रकृति के द्वारा ही सारे कार्य संपादित हो रहे हैं, तब वह आत्मानं अकर्तारं पश्यति। अब वह अपने को अकर्ता मानता है। इस चिदंश को, इस सत्चित आनंद जिसको हम सच्चिद आनंद कहते हैं, जो निज बोध रूप है,
जिसका किसी प्रकार से इस प्रकृति के गुणों से कोई संबंध नहीं है, निष्क्रिय है, निर्विकार है, साक्षी है, चेता है, केवल निर्गुण है, ऐसा जो परब्रह्म परमात्मा है या आत्मा ही कह लें उसको, वह जो आत्मा है वह इससे हमेशा उदासीन है, कोई कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि वह अपने को सर्वत्र सभी जगह अकर्ता देख रहा है। तो ऐसा जो देखना है वस्तुतः सह पश्चित वही देखना है। अपने को कर्ता जब हम मानते हैं माने कोई जीवात्मा। अच्छा, ये प्रायः देखा जाता है कि जब कोई भी कार्य अच्छे कार्य व्यक्ति के द्वारा संपादित हो जाते हैं तो ये समझ बैठता है कि ये कार्य मैंने कर लिया, मेरे द्वारा संपन्न हुआ, मैं न होता तो कार्य संभव न हो पाता, इत्यादि जो बातें मन में आती हैं, बुद्धि में आती हैं, अपूर्व रूप में स्थित हो जाते हैं अंतःकरण में, वो कर्म बंधन का कारण बन जाता है। कार्य अच्छा हो या बुरा, शुभ हो या अशुभ, दोनों प्रकार की स्थितियों में अगर शुभ है तो उसके शुभ परिणाम आएंगे, लेकिन बंधन तो होंगे, और अशुभ है तो अशुभ परिणाम आएंगे, फिर भी बंधन का कारण बनेगा। इसलिए चाहे तो शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, कार्य जटिल हो, कार्य सरल हो, कठिन हो, किसी भी प्रकार का हो, जो भी कार्य संपन्न हुआ निश्चित जाने कि यह कार्य प्रकृति ने ही सब संपन्न कराया है। प्रकृति के गुणों से ही ये सारे कार्य संपन्न हो गए। यह कर्माणि सर्वशः प्रकृत्या एव क्रियमाणानि, प्रकृत्या माने प्रकृति के द्वारा ही किए हुए हैं, ऐसा जो पश्यति माने देख लेता है, माने इस बात को तत्व से समझ लेता है कि प्रकृति से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, गुण गुणों में वर्त रहे ये मान करके जो आसक्ति को प्राप्त नहीं होता। आसक्ति तो तब होती है जब कार्य संपादित हो जाते हैं तो व्यक्ति को लगता है मेरे द्वारा संपन्न हुआ, बस वो बंधन का कारण बन जाता है। लेकिन साधक तो वह है जिसने प्रकृति से अपने को अलग कर लिया, प्रकृति के गुणधर्मों को अपने गुणधर्म नहीं मानता, वह तो चैतन्य है और निर्विकार है, शुद्ध बुद्ध मुक्त है। ऐसा जो आत्मा वो अकर्ता है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये जो शरीर के व्यवहार हैं वो स्वभावस्तु प्रवर्तते, पांचवें अध्याय में गीता में भगवान ने कहा कि स्वभावस्तु प्रवर्तते, ये स्वभाव ही है जो प्रवर्तित हो रहा है, जो वर्तन कर रहा है। तो प्रकृति का जो स्वभाव है वही सारे कार्य संपादित करता है, शरीर कर रही है कार्य, आत्मा करता है। इसका ठीक ठीक पार्थक्य अगर करना आ गया तो वस्तुतः देखना आ गया, और यही सच्ची दृष्टि है, यही तत्वज्ञ की दृष्टि है। और इसी को बताने के लिए भगवान ने ये ज्ञान का जो क्षेत्रज्ञ विभाग, योग विभाग कहा, यही इसका मूल है जो पूर्व श्लोक से चला रहा है। तो यहाँ भगवान ने कहा कि सचमुच जो देखना है वो यही है कि आत्मा अकर्ता है और जो कार्य संपादित हो रहे हैं वो प्रकृति के गुणों से हो रहे हैं। इसको जान लेना, वस्तुतः जानना है, तत्वपूर्वक जान लेना है। पुनः अगले श्लोक में फिर भगवान ने कहा कि यदा भूत पृथग भाव मेकस्थम अनुपश्यति ततेव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। कहा कि और यह पुरुष, यह साधक, यदा माने जिस समय में, जिस काल में, भूत पृथक भावम, भूतों के, प्राणियों के जो पृथक पृथक भाव हैं, माने अलग अलग भाव हैं, उन भावों को एक स्थम माने एक में स्थित, एक परमात्मा के संकल्प में ही स्थित, उसी के आधार पर स्थित, अनुपश्यति माने देखता है, तथा और ततः एव विस्तारम पश्यति, ततः माने उस परमात्मा के संकल्प से ही, विस्तार माने संपूर्ण भूतों का विस्तार, पश्यति देखता है, तदा ब्रह्म संपद्यते, उस समय में वह ब्रह्म माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म को, परमात्मा को, संपद्यते माने प्राप्त कर लेता है, प्राप्त हो जाता है। इसका भाव है कि जिस काल में, जिस समय में, जिस क्षण यद हरेव प्रहरेत, यद हरेव विरजेत, तद हरेव संन्यसेत, ये उपनिषद में है
कि यद हरेव माने जिस हर हर कहते हैं दिन, माने जिस दिन जिस क्षण मन में विरक्ति आई उसी क्षण में सन्यास हो गया, तभी सन्यास ले लेना चाहिए। सन्यास के लिए फिर ये प्रतीक्षा नहीं करनी है कि कौन आचार्य मिलेगा, किस प्रकार के वस्त्र बदलना। जैसा ही विरक्ति का बीज उत्पन्न हुआ, प्रकट हुआ कि तुरंत संन्यासेत, संन्यास ग्रहण करे। तो भगवान करें कि जिस काल में, जब ही, जिस क्षण विशेष में। अब भूत पृथक भावों का अर्थ है कि प्रत्येक प्राणी, भूत माने प्राणी, भवन्ति इति भूतानि, भूतानि कहते ही हैं जो होते हैं, उत्पन्न होते हैं, पुनः विनष्ट होते हैं। ये तो फसल की तरह है, सस्यमेव मर्त्य जायन्ते, सस्यमेव मर्त्याः जायन्ते, सस्यमेव पुच्यते। वो जैसे फसल पकती है, फिर नष्ट होती है, फिर प्रकट होती है, फिर आगे बढ़ती है। इसी क्रम से मनुष्य भी मर्त्या, मनुष्य भी उत्पन्न हुआ, बढ़ा और फिर विनष्ट हुआ। 150 साल में उसकी गति हो गई। तो कहा ये तो फसल की भांति है, अन्न की भांति है। तो जैसे वह हर भूत है, हर प्राणी है, उनके भाव भी अलग अलग हैं। उन पृथक पृथक भावों को, चाहे कोई किसी भाव का क्यों न हो, अब कोई क्रोधी है, कोई लोभी है, कोई ज्ञानी है, कोई अज्ञानी है, कोई जड़ बुद्धि है, कोई विकृत है, कोई बहुत सौंदर्य संपन्न है, लेकिन सब पृथक पृथक भावों से भरे पड़े हैं। निश्चित ही सर्प का अपना गुण है, और भिक्षु का अपना है, हंस का अपना है, कोयल का अपना है, और पशु पक्षियों का अपना भिन्न भिन्न, मनुष्य का भिन्न भिन्न। मनुष्य में भी अनेक प्रकार के लोग दिखाई पड़ते हैं, कामी, क्रोधी, लोभी, मोहग्रस्त, माया ममताग्रस्त, अथवा ज्ञानी भी दिखाई पड़ते हैं। तो सबका जो पृथक पृथक भाव है, उन सारे भावों क्या देखना है उसमें कि वो सब एक स्थम, एक स्थित, एकस्मिन् स्थितम तेकस्थम, एक में ही स्थित है। एकस्थ, वो क्या है एकस्थ? ये जो पृथक पृथक भाव प्राणियों के आ रहे हैं, भूतों के, वो अपनी पूर्व वासना से चल रहे हैं। वो उनकी प्रकृति है, उनका स्वभाव है, वो रहेगा। लेकिन क्या उसमें परमात्मा है क्या? क्रोधी में परमात्मा नहीं है क्या? कामी में नहीं है क्या? कामी का परमात्मा कहीं अलग रहता है क्या? वो है तो उसके हृदयस्थ ही, उसका भी क्षेत्रज्ञ, उसका भी चैतन्य वही है। तब देखना क्या है कि ये सारे जो भूत हैं, इनके जो भाव हैं, ये आखिर में एक ही संकल्प परमात्मा का उत्पन्न हुआ कि एको हम बहुश्याम, मैं अकेला हूँ बहुत हूँ। क्यों? क्योंकि एकाकी न रमते, अकेले उस रमण नहीं कर सका, नहीं मन रमा, तो चाहा कि मैं एक से बहुत हूँ, तो उसके लिए उसने संकल्प किया। जो संकल्प उठा, कामस्तदग्रे संवर्तताग्रे, तो पहले तो उसके आगे कामना संकल्प उत्पन्न हुआ। उसी संकल्प से, उसी के एक आधार से चराचर जगत उत्पन्न हो गया। तो जो ये चराचर जगत उत्पन्न हुआ है, भले ही प्राणियों के पृथक पृथक भाव हैं, उन पृथक पृथक भावों में जो एकस्थम माने अनुपस्यति, उस परमात्मा को उन सब प्राणियों में, भिन्न भिन्न प्राणियों के भाव में, मूल में एक परमात्मा है, इसको जो देखता है, तथा और ततः एव विस्तारम पश्यति, उसी परमात्मा का ये सारा, उसी चिदंश का सब विस्तार है। मकड़ी जैसे जाले को कितना विस्तार कर लेती है, समेट भी लेती है। जैसे एक ही सूत कपास है, उसका सूत बना हुआ, तो उसमें वस्त्र जिस प्रकार से जितना विस्तारित सूत है बना लिया, तो ठीक उसी एक चिदंश से ये चराचर जगत विस्तृत हो गया है। तब उस परमात्मा के संकल्प से ही ये संपूर्ण प्राणियों का विस्तार, चराचर जगत, त्रैलोक्य, चतुर्दश भुवन, अथवा कहें कि कोटि कोटि ब्रह्मांड, उसी के एक संकल्प से विस्तृत हुए हैं, विस्तार को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसा जो देख लेता है, तदा वह उस काल में वो ब्रह्म संपद्यते, अब उसको देर नहीं लगती, वो ब्रह्म ही हो जाता है। तब इसका अर्थ यही है कि ब्रह्मविद हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान हो गया। और जब ब्रह्म ज्ञान हुआ तो श्रुति तो डिंडिम घोष करते हैं कि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। अगर ब्रह्म का बोध हुआ, ये ज्ञान उत्पन्न हुआ, तो ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म ही हो जाता है। यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तदा ब्रह्म संपद्यते, तब उस काल में, उस क्षण विशेष में वह ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्म माने सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, उसमें विलीन कर जाता है। किस क्षण, किस काल में? जिस काल में, यदा, जिस काल में
भूतों प्राणियों के पृथक पृथक भावों को एकस्थ उस एक परमात्मा के संकल्प में देखता है और उसी एक परमात्मा का ये चराचर जगत विस्तार को प्राप्त हुआ है, इसको जब जान लेता है तो यही जानना, यही देखना ही ज्ञान हो जाना है। और यही ज्ञान उसको प्राणी को, मन साधक को ब्रह्म की प्राप्ति करा देता है, तत्व ज्ञान प्रदान कर देता है। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।